मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। ये बड़े धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। राजा को सब प्रकार का सुख तो प्राप्त था, लेकिन उसी कोई संतान नहीं है। इसीलिए उन्होंने जो है संतान प्राप्ति के कामना से 18 वर्ष तक पत्नी सहित सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके कठोर तपस्या कर। सर्वगुण देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर के पुत्री के रूप में अश्वपति के गर्भ में जन्म लेने का वरदान जो है राजा को दे दिया। समय व्यतीत होता चला गया। कुछ समय के बाद राजा की पत्नी जो है गर्भवती हुई और एक परम तेजस्वी सुंदर कन्या को उसने जन्म दिया। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। राजकन्या जिस तरह से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है और पूर्णमासी के दिन पूर्ण चंद्रमा हो जाता है, उसी पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह यह कन्या भी पिता के घर में दिन प्रतिदिन जो है वृद्धि को प्राप्त हो गई। धीरे धीरे उसने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके रूप लावण्य को जो भी देखता था उस पर मोहित हो जाता। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने सावित्री के विवाह का विचार किया। कन्या काफी बड़ी हो गई, सोचा कि अब विवाह के योग्य हो चुकी है, इसका विवाह करना चाहिए। ऐसा अपने मन में विचार किया और राजा ने विशेष प्रयास करके भी सावित्री के योग्य कोई वर उसको नहीं मिल पाया। बहुत परिश्रम किया, हर जगह गया, लेकिन ऐसा कोई वर नहीं मिल पा रहा था जो सावित्री के योग्य हो। उन्होंने एक दिन सावित्री को बुलवाया और बुलवा करके अपनी पुत्री से बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि हे बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने योग्य वर की खोज कर, क्योंकि मैंने काफी परिश्रम कर लिया, तुम्हारे योग्य वर मुझे कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं मिलता नहीं, इसलिए तुम स्वयं जो अपने वर की खोज करके आए। आज पिता की आज्ञा स्वीकार करके सावित्री अपने योग्य मंत्रियों के साथ सर्वदा रथ पर बैठ करके यात्रा के लिए उसने प्रस्थान कर दिया। कुछ दिनों तक वह भ्रमण करती रही और अंत में समय व्यतीत होने पर वह ब्रह्म ऋषियों और राजर्षियों के तपोवन में और तीर्थों में भ्रमण करने के बाद एक राजमहल में वह लौट करके पहुंची। जब राजमहल में आई, उसके पिता ने के साथ देवर्षि नारद मुनि को बैठ करके उन दोनों के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। महाराज अश्वपति ने सावित्री से उसी यात्रा का समाचार पूछा कि तुम जो अपने पति को ढूंढने के लिए गई थी और पति को तुमने ढूंढा या नहीं ढूंढा, ये सब उसके पिता अपनी पुत्री से पूछ रहे थे। तो सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे एक दुग्ध सेन के पुत्र सत्यव्रत सर्वदा मेरे योग्य है। मैंने उसको देखा हुआ है और उसके अलावा मुझे कोई योग्य दिखाई नहीं दिया। इसीलिए सत्यवान की कीर्ति सुन करके उन्हें मेरे पति के रूप में मैंने वरण कर लिया, क्योंकि इनका रूप ही ऐसा जो मेरे रूप से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने वरण कर लिया। आपने कहा था कि स्वयं अपने लिए पति को खोज करके लाओ। आज देवर्षि नारद मुनि सत्य व्रत और सावित्री के ग्रहों की गणना करके राजा अश्वपति से बोले कि हे राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रु के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए। वे वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अंधे हो चुके हैं। ऐसा उनके भाग्य में लिखा हुआ था, वह फल उनको प्राप्त हो गया। लेकिन सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष शेष बची हुई है, इससे ज्यादा उसकी आयु नहीं है। और सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। यह जो स्वर्ग को सिधार जाएगा। आज देवर्षि नारद मुनि की बात सुन करके राजा अश्वपति बड़े व्यथित हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, कि हे बेटी, अब तुम फिर जो है यात्रा के निकलो और किसी दूसरे योग्य वर का तुम वरण करो, क्योंकि जिसका तुम वरण करके आई हो उसकी आयु पूर्ण नहीं। 1 वर्ष व्यतीत होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और तुम विधवा हो जाओगे। इसलिए जाओ यात्रा के लिए कोई दूसरा वर ढूंढ के लाओ। आज पिता की ऐसी बात सुनकर के सावित्री सती अपने पिता से दृढ़ता पूर्वक कहने लगी, हे पिताश्री, आज कन्या होने के नाते अब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ। मैं अब सत्यवान चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु हो,
उसकी लंबी उम्र हो या छोटी उम्र में ही उसकी मृत्यु हो जाए, अब तो वही है मेरे पति बनेंगे, इसके अलावा मैं दूसरे को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती और ना ढूंढ करके ला सकती हूँ। जब मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, फिर मैं दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती हूँ? या मैं नहीं कर सकती, क्योंकि यह शास्त्र के विरुद्ध भी है। सावित्री का निश्चय दृढ़ दान करके महाराज विवाह से कर दिया, जिसे सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर दिया और अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में वह निवास करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, वह समय भी निकट आ गया जो देवर्षि नारद मुनि ने उसके ग्रहों की गणना करते हैं अल्प आयु का समय बतलाया हुआ, जिससे सत्यवान की मृत्यु जो निश्चित हो गई। सावित्री ने देवर्षि नारद जी द्वारा बतलाए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को पति एवं सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी उस दिन पति के साथ जंगल में फल फूल और लकड़ी देने के लिए उसने भी प्रस्थान कर दिया। आज सत्यवान वन में पहुंच करके जब लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ा, अचानक वृक्ष से लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर पर जो है भयंकर पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से नीचे उतर गया। और जब पेड़ से नीचे उतरा, सावित्री ने उसे बढ़ के पेड़ के नीचे लिटा करके उसका सिर अपने गोद में रख लिया और कहीं कहीं जब इस तरह से वह उनके सर को अपने सर पर लेटा रहे थे और उसका जो है आज सावित्री अपने पति की सर को जो है दबा रही थी, उसी समय सावित्री देखती है कि एक लाल वस्त्र लपेट करके एक भयंकर आकृति वाला एक पुरुष जो है सावित्री को दिखाई दे। वे साक्षात यमराज है। यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूप रेखा सावित्री के सामने प्रकट की और सावित्री से कहा कि तो पतिव्रता है, तूने पतिव्रत का जो है पालन किया हुआ है, तेरे पति की आयु अब जो है समाप्त हो चुकी है, मैं इसे लेने के लिए आया हुआ हूँ। इतना कह करके देखते आज यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीव को निकाल करके सत्यवान के प्राणों को ले करके दक्षिण दिशा की ओर इसने प्रस्थान कर दिया। सावित्री भी सत्यवान को बड़ वृक्ष के नीचे ही लिटा करके यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे जाती हुई आज सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया, कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पति को जो है लौटा नहीं सकता, इसीलिए तुम लौट करके चले जाओ। तुम्हारे पति की जो अल्पायु जो मृत्यु लिखी थी वह समय निकट आ चुका है, अब मैं तुम्हारे पति को जो है तुम्हें लौटा नहीं सकता। इस पर वह दोनों बोले कि महाराज, जहाँ पति वही पत्नी होती है, यही धर्म है, यही शास्त्र में लिखा हुआ है और यही जो है सनातन की मर्यादा है। सावित्री की बुद्धिमता पूर्ण और धर्म युक्त बातें सुन करके यमराज का हृदय जो है आज उठ गया। सावित्री के धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर के यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त तुम मुझसे कुछ और मांगो, मैं तुम्हें और वरदान दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पति को अब तुम्हें लौटा नहीं सकता, इसलिए मांगो जो वरदान और मांगना चाहते हो। आज सावित्री ने यमराज से कहा कि हे यमराज, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो, जो वरदान मांगोगे क्या वो वरदान आप मुझे दोगे? आप मेरे पति को नहीं लौटा रहे हैं तो मैं आपसे वरदान मांगती हूँ, वो वरदान आप मुझे दे दीजिए। क्योंकि सावित्री जानती थी कि पहले मुझे कौन सा वरदान मांगना है और बाद में कौन सा वरदान मांगना है। कि सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के कारण आज यमराज को भी परास्त कर दिया। बोली यमराज से कि यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो, मेरे ससुर की आंखों की ज्योति और उनकी दीर्घायु हो जाए, या मैं तुमसे मांगती हूँ। यमराज ने तथास्तु कह करके आगे की ओर प्रस्थान कर। जब यमराज आगे को जा रहे थे तो सावित्री फिर पीछे पीछे उनके पीछे चलती हुई चली गई। यमराज ने अपने पीछे आती हुई सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन में कोई सार्थकता नहीं होती। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर के पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना यमराज से कहा कि यमराज, यदि आप मेरे पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हैं तो मुझे दूसरा वरदान यही दीजिए जो मैं आपसे मांग रही हूँ कि मेरे सास ससुर का जो राज्य जो है समाप्त हो चुका है, जो छीन लिया गया है, वो राज्य इनको जो है वापस मिल जाए।
या मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। सावित्री के इतना कहने पर यमराज ने तथास्तु कह करके आगे की ओर प्रस्थान किया। अब सावित्री अभी भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने जब यमराज के पीछे जा रही थी, मुड़ करके देखा, सावित्री को लौट जाने के लिए यमराज ने कहा, सावित्री बोली कि मैं बिना पति के कैसे लौट करके जा सकती हूँ, मैं तो अपने पति को लेकर के ही जाऊंगी। जब पीछे चलती हुई यमराज के साथ जा रही थी, सावित्री ने आज यमराज से 100 पुत्रों का वरदान मांग ली, पर पति के बिना मैं पुत्रों का वरदान जब यमराज ने इनको दे दिया और पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए प्रभु, कि आपने वरदान तो दे दिया, मैंने मांगा कि मुझे 100 पुत्रों का वरदान दो, आपने तथास्तु कह दिया है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों का वर्णन है कि बिना पति के पत्नी पुत्रवान कैसे हो सकती है। आपने वरदान दे दिया, अब इस वरदान को आप सिद्ध भी कर दीजिए। इतना जब सावित्री यमराज से कह रही थी, सावित्री की धर्म निष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जान कर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर के उस वृक्ष के नीचे पहुंच गई, जहां पर सत्यवान के प्राण को लेकर के वह वट वृक्ष के नीचे जो ही पहुंची, जहां पर सत्यवान को वह लेटा करके गई हुई थी, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जो है जीवित हो गए। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो। इसके बाद उसने खोया हुआ राज्य भी उनको प्राप्त हो गया। चल करके सावित्री 100 पुत्रों की माता के रूप में जो है विराजमान हो गई, 100 पुत्रों की यह मां बन गई। और आज धर्मराज ने भी इस सावित्री से जो है क्षमा याचना मांगी कि तूने जो पतिव्रत धर्म का जो पालन किया हुआ है और अपने पति की तूने जो है आज दीर्घायु की कामना की है, जो अकाल मृत्यु तेरी पति के देवर्षि नारद मुनि ने बतलाई थी, आज तूने उस अकाल मृत्यु को भी अपने पतिव्रत धर्म से जो है उसको दूर कर दिया। इस प्रकार सावित्री ने सतीत्व के बल पर केवल अपने पति को मृत्यु के मुख से छीन लिया, बल्कि पतिव्रत धर्म से प्रसन्न करके यमराज ने सावित्री से अपने सास ससुर की आंखें अच्छी होने के साथ साथ राज्य भी प्राप्त करने का वर प्राप्त कर लिया। पिता को पुत्र की प्राप्ति या वर और स्वयं से ये पुत्रवती होने के आशीर्वाद भी आज सत्यवती इस सावित्री ने प्रदान कर दिया। तथा इस प्रकार चारों दिशाओं में आज सावित्री के जो है पतिव्रत धर्म की जो है कीर्ति चारों ओर गूंजने लगी और सब जो है यह देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पति की दीर्घायु की अकाल मृत्यु की कामना के लिए सच्चे मन से इस वट वृक्ष में सावित्री देवी का स्मरण करते हुए उसका पूजन करता है, उसका सौभाग्य जो है अटल रहता है। बोलो सावित्री माता की जय।